नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सर्वानंद नाम के एक महर्षि थे। उनकी पूज्य माता श्रीमती शारदा देवी पाप कर्मों के फल से ग्रस्त थी। उन्होंने वर्षों तक अपने कष्ट निवारण के लिए सभी पूजा पाठ तथा मंत्र किए। शारीरिक कष्ट निवारण के लिए उन्होंने वेदों से औषधियां भी ली, परंतु कोई आराम नहीं मिला। उन्होंने उस समय के महर्षियों से उपदेश भी लिया, परंतु सभी महर्षियों ने कहा कि बेटी शारदा, ये तुम्हारे पाप कर्मों का दंड पूर्व जन्म के कर्मों का है। इसे क्षमा नहीं किया जा सकता, इसे तो भोगना ही पड़ेगा। भगवान श्री राम ने बाली का वध किया था। उस पाप कर्म का दंड श्री राम विष्णु जी की आत्मा ने श्री कृष्ण के रूप में भोगा। बाली की आत्मा शिकारी बनी, जिसने श्री कृष्ण जी के पैरों में विषैला बाण मारकर उन्हें मार डाला। इस प्रकार गुरु जी महंतों तथा संतों ऋषियों के विचार सुनकर भक्तमती शारदा पूर्व जन्म के पाप कर्मों का कष्ट रो रो कर तथा दुखी मन से भोग रही थी। एक दिन किसी निकट संबंधी के कहने पर सतगुरु कबीर साहब, कबीर प्रभु, जो स्वयं काशी नगरी में सशरीर प्रकट हुए थे, स्वयंभू से उपदेश प्राप्त किया तथा उसी दिन कष्टों से मुक्त हो गई। क्योंकि पवित्र यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 में लिखा है कि कबीर धार्यासी अर्थात कबीर कबीर अंगारी पापों का शत्रु असी है। कबीर पापों के शत्रु है। फिर उसी पवित्र यजुर्वेद के अध्याय 8 मंत्र 13 में लिखा है कि परमात्मा पापों के पापों अर्थात घोर पापों को भी समाप्त कर देते हैं। परमात्मा समाप्त कर देते हैं। कबीर साहब ने कहा, बेटी शारदा, यह सुख तेरे भाग्य में नहीं था, ये मैंने अपने भंडार से तुझे दिया है और पाप विनाशक होने का प्रमाण दिया है। तेरे पुत्र महर्षि सर्वानंद जी कहते हैं कि परमात्मा पापों को क्षमा नष्ट नहीं कर सकता। तू मुझसे उपदेश प्राप्त कर अपना कल्याण करवा। भक्तमती शारदा ने स्वयं आए हुए कबीर साहब परमेश्वर से उपदेश प्राप्त कर अपना कल्याण करवाया। भक्तमती शारदा के पुत्र महर्षि सर्वानंद जी को शास्त्रार्थ करने की बहुत इच्छा थी। उन्होंने शास्त्रार्थ करके तत्कालीन सर्व विद्वानों को परास्त कर दिया था। फिर विचार किया कि मुझे तो सभी को बताना ही है कि मैंने सर्व विद्वानों को जीत लिया है। क्यों ना अपनी माता से कहकर अपना नाम सर्वजिती रखवा लूं, सर्वजीत। ये विचार कर माता के पास गया तथा प्रार्थना की और कहा कि माता, मेरा नाम बदलकर सर्वजीत रख दो। माता ने कहा कि बेटा सर्वानंद, क्या बुरा नाम है? महर्षि सर्वानंद ने कहा कि माता, मैंने शास्त्रार्थ में सर्व विद्वानों को परास्त कर दिया है, इसलिए मेरा नाम सर्वजीत रख दो। माता ने कहा कि बेटा, एक विद्वान मेरे गुरु महाराज कबीर देव संत कबीर साहब को और हरा दो तो मैं अपने पुत्र का नाम तुरंत सर्वजीत रख लूंगी। माता की ये बात सुनकर श्री सर्वानंद पहले तो हंसे, फिर बोले, माता तुम भोली हो, वे धानक कबीर तो अनपढ़ है, उसे हराने में क्या हर्ज है, मैं अभी जाकर आता हूं। महर्षि सर्वानंद सर्व शास्त्रों को बैल पर लाद कर कबीर साहब की कुटिया के सामने गए। सर्वप्रथम कुएं पर कबीर साहब की दत्तक पुत्री कमाली से मिले। फिर वे द्वार पर आई और कहा कि आओ महर्षि जी, ये परम पिता कबीर जी का घर है। श्री सर्वानंद जी ने कमाली से अपना घड़ा इतना भरवाया कि यदि इसमें थोड़ा भी पानी और डालना चाहा तो वे छलक जाएगा, तथा कहा कि बेटी, ये घड़ा सावधानी से ले जाकर कबीर साहब को दे देना और जो उत्तर दे मुझे बताना।
पुत्री कमाली द्वारा लाए गए घड़े में परमेश्वर कबीर जी ने कपड़े सिलने वाली सुई डाली। घड़े से थोड़ा पानी निकलकर जमीन पर गिर गया और कहा कि बेटी ये घड़ा सर्वानंद जी को लौटा दो। सर्वानंद जी ने घड़ा वापस लाने वाली लड़की कमाली से पूछा कि कबीर ने क्या उत्तर दिया। कमाली ने संत कबीर जी द्वारा सुई डालने का वृतांत सुनाया। तब महर्षि सर्वानंद जी ने परम पूज्य कबीर साहब से पूछा कि आपने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया। कबीर साहब जी ने पूछा कि आपका प्रश्न क्या था। सर्वानंद महर्षि जी ने कहा, मैंने शास्त्रार्थ में सभी विद्वानों को परास्त कर दिया है। मैंने अपनी माता से कहा था कि मेरा नाम सर्वजीत रख देना। मेरे माता ने कहा कि जब मैं तुम्हें परास्त कर दूंगा तब वे मेरा नाम बदल देंगी। तुम्हारे पास लाबालब भरा घड़ा भेजने का उद्देश्य ये है कि मैं ज्ञान से इस घड़े की तरह भर गया। जैसे ये घड़ा पानी से भरा है, अब इस घड़े में पानी नहीं जाएगा, ये बाहर ही गिरेगा। अर्थात मुझसे ज्ञान चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हारा ज्ञान मेरे अंदर नहीं जाएगा, कोई भी चर्चा व्यर्थ होगी। इसलिए अपनी हार लिख दो, इसी में तुम्हारा हित है। मैं यही तुम्हें चैलेंज करता हूं। कबीर साहब ने कहा कि तेरे घड़े में लोहे की सुई डालने का भावार्थ है कि मेरा ज्ञान, तत्व ज्ञान इतना भारी सत्य है कि जैसे सुई घड़े का जल निकालकर नीचे बैठ गई है, वैसे ही मेरा तत्व ज्ञान तेरे हृदय में प्रवेश करके तेरे मिथ्या ज्ञान लोकवेद को निकाल देगा। महर्षि सर्वानंद जी ने कहा कि प्रश्न पूछो। एक बुनकर बस्ती में सुविख्यात विद्वान को देखकर पास के भोले भाले अनपढ़ बुनकर शास्त्रार्थ सुनने के लिए एकत्रित हो गए। पूज्य कबीर साहब ने प्रश्न किया, कौन ब्रह्मा के पिता, कौन विष्णु की मां, शंकर के दादा कौन है? सर्वानंद दे जन्माक। महर्षि सर्वानंद जी का उत्तर, श्री ब्रह्मा जी रजोगुण है तथा श्री विष्णु जी सत्वगुण युक्त है तथा श्री शिव जी तम गुण युक्त है। ये तीनों अजर अमर अर्थात अविनाशी, सर्वेश्वर, महेश्वर तथा मृत्युंजय है। इनका कोई माता पिता नहीं है। आप अज्ञानी हैं, आपको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। अपने बेतुक का प्रश्न किया है। उपस्थिति सभी श्रोताओं ने तालियां बजाकर महर्षि सर्वानंद जी का समर्थन किया। कबीर साहब जी ने कहा, महर्षि जी, आप श्रीम देवी भागवत पुराण के तीसरे स्कंद तथा श्री शिव पुराण के 6वें व 7वें रुद्र संहिता अध्याय को परमात्मा को साक्षी रखकर तथा गीता जी पर हाथ रखकर पढ़िए तथा अनुवाद कीजिए। महर्षि सर्वानंद जी ने गीता जी पर हाथ रखकर शपथ ली कि मैं ठीक बाता कहूंगा। कबीर साहब जी के कहने पर पवित्र पुराणों को ध्यान पूर्वक पढ़ा। श्री शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जिसके अनुवादक श्री हनुमान प्रसाद पोधार हैं, में पृष्ठ नंबर 100 से 103 पर लिखा है कि सदाशिव अर्थात काल रूपी ब्रह्म तथा प्रकृति दुर्गा के संयोग पति पत्नी कृत्य से सतगुण श्री विष्णु जी, राजगुण श्री ब्रह्मा जी तथा तमगुण श्री शिव जी उत्पन्न हुए हैं। ये प्रकृति दुर्गा जो अष्टांगी कहलाती है, त्रिदेव जननी अर्थात तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी की माता कहलाती है। पवित्र श्रीमेद वी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, अनुवादक श्री हनुमान प्रसाद पोदर तथा चिमन लाल गोस्वामी के तीसरे स्कंद में पृष्ठ नंबर 114-123 पर स्पष्ट वर्णन है कि भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि ये प्रकृति दुर्गा हम तीनों की माता है। मैंने इसे उस समय देखा था जब मैं छोटा बालक था। माता दुर्गा की स्तुति करते हुए श्री विष्णु जी ने कहा कि हे माता, मैं विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव नाशवान है। हम अविभार्व जन्म तथा तिरोभाव मृत्यु में है।
आप प्रकृति देवी हैं। भगवान शंकर ने कहा, हे माता, यदि ब्रह्मा तथा विष्णु आपसे उत्पन्न हुए हैं तो मैं शंकर भी आपसे उत्पन्न हुआ, अर्थात आप मेरी भी माता हो। महर्षि सर्वानंद जी पूर्व सुने हुए शास्त्रा विरुद्ध अधूरे ज्ञान लोकवेद के आधार पर तीनों ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव को अविनाशी तथा कभी जन्म ना लेने वाले अजन्मा बताते थे। पुराण पढ़ते थे परंतु फिर भी अज्ञानी थे, क्योंकि पवित्र गीता जी में ब्रह्म काल कहता है कि मैं सर्व प्राणियों जो मेरे 21 ब्रह्मांडों में मेरे अधीन है की बुद्धि हूँ। जब चाहूं ज्ञान दे सकता हूं तथा जब चाहूं अज्ञान बर सकता हूं। उस समय पूर्ण परमात्मा के कथन के पश्चात काल ब्रह्म का दबाव हट गया तथा सर्वानंद जी को स्पष्ट ज्ञान हो गया कि वास्तव में ऐसा ही लिखा है, परंतु अपमान के भय से कहा कि मैंने सब पढ़ लिया है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि आप झूठे हो, आपको शास्त्रों के बारे में क्या पता, हम तो प्रतिदिन पढ़ते हैं। फिर क्या, सर्वानंद जी अविराम संस्कृत बोलने लगे। 20 मिनट तक वेदों से कंठ सत कोई अन्य वाणी बोलते रहे, पुराण नहीं सुनाया। वहां उपस्थित सभी भोले भाले श्रोत जो संस्कृत भी नहीं समझ पा रहे थे, सर्वानंद महर्षि जी से प्रभावित होकर समर्थन में कहने लगे कि वाह वाह महाज्ञानी, अर्थात संत कबीर साहब जी को पराजित तथा महर्षि सर्वानंद जी को विजयी घोषित करने लगे। तब सतगुरु कबीर साहब जी ने कहा कि सर्वानंद, आपने पवित्र गीता जी की शपथ ली थी और उसे भी भूल गए। जब आप अपने सामने शास्त्रों में लिखी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो मैं हारा और आप जीते। एक किसान का बेटा 7वीं कक्षा में पढ़ता था। उसने थोड़ी बहुत अंग्रेजी भाषा सीख ली थी। एक दिन पिता पुत्र दोनों बैलगाड़ी में बैठकर खेतों में जा रहे थे। सामने से एक अंग्रेज आया। उसने बैलगाड़ी में बैठे लोगों से अंग्रेजी में रास्ता पूछा। पिता ने बेटे से कहा, बेटा, ये अंग्रेज अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा साबित करने की कोशिश कर रहा है। तुम अंग्रेजी भाषा भी जानते हो, इसका अहंकार निकाल दो, इसे अंग्रेजी में बोलकर दिखाओ। किसान के बेटे ने बीमारी की छुट्टी के लिए अंग्रेजी में प्रार्थना पत्र सुनाया। अंग्रेज ने उस मूर्ख बच्चे की मूर्खता से चिढ़कर कि मैं रास्ता पूछ रहा हूं और ये बीमारी की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र सुना रहा है, उसके माथे पर हाथ फेरा और अपनी गाड़ी लेकर चला गया। किसान ने अपने विजयी बेटे की पीठ थपथपाई और कहा, शाबाश बेटा, तुमने मेरा जीवन सफल कर दिया। आज तुमने एक अंग्रेज को अंग्रेजी भाषा में हरा दिया। तब बेटे ने कहा कि पिताजी, मुझे मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी याद है। यदि मैं ऐसा कहता तो अंग्रेज अपनी गाड़ी छोड़कर भाग जाता। इसी प्रकार कबीर साहब जी पूछ कुछ रहे थे और सर्वानंद जी उत्तर कुछ दे रहे थे। इन शास्त्रार्थों ने घर बर्बाद कर रखा है। परम पूज्य कबीर साहब ने कहा, सर्वानंद जी, आप जीते, मैं हारा। महर्षि सर्वानंद जी ने कहा, आप लिख कर दे दीजिए, मैं अधूरा काम नहीं करता। कबीर साहब जी ने कहा, आप ये कृपा भी कर दीजिए, जो लिखना है लिख दीजिए, मैं अंगूठा लगा दूंगा। अब महर्षि सर्वानंद जी ने लिखा कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद जीत गए और कबीर साहब हार गए तथा उस पर कबीर साहब ने अंगूठा लगवाया। सर्वानंद जी अपनी माता के पास गए। कहा, देखिए आपके गुरुदेव की हार का प्रमाण। भक्तमती शारदा जी ने कहा, बेटा, इसे जोर से पढ़िए। जब सर्वानंद जी ने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गए और कबीर साहब जीत गए। सर्वानंद की माता ने कहा, बेटा, तू तो कह रहा था कि तू जीत कर आया है, परंतु तू तो हार गया। महर्षि सर्वानंद जी ने कहा कि माता, मैं कई दिन से शास्त्रार्थ में निरंतर लगा हुआ था, इसलिए नींद आने के कारण लिखने में भूल हो गई। मैं पुनर्जाऊंगा, दोबारा जाऊंगा तथा सही लिख कर आऊंगा। माता ने शर्त रखी कि मैं विजय का लिखित प्रमाण ही स्वीकार करूंगी, मौखिक नहीं। महर्षि सर्वानंद दूसरी बार गए तथा कहा कि कबीर साहब, मेरी लिखाई में त्रुटि रह गई है, पुनर्लिखना पड़ेगा। कबीर साहब ने कहा कि पुनर्लिखो। सर्वानंद जी पुनर्लिख कर अंगूठे का निशान लेकर माता के पास गए तो फिर विपरीत पाया।
कहा कि माता जी मैं पुनर्जाऊंगा। तीसरी बार जब गए, लाकर पढ़ा तथा घर में प्रवेश किया तो पाया कि सही लिखा है। सर्वानंद जी ने पाठ से दृष्टि नहीं हटाई तथा घर में चलते हुए कहने लगे कि क्या मैं पढ़ूं। ऐसा कहकर जब पढ़ने लगे तो आंखों के सामने शब्द बदल गए। तीसरी बार फिर यही परवान लिखवाया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गए और कबीर साहब जीत गए। सर्वानंद बोल नहीं पाए। तब माता ने कहा, बेटा बोलते क्यों नहीं, पढ़ जो लिखे हो, पढ़ो जो लिखा है। माता जानती थी कि अज्ञानी बालक पहाड़ से टकराने वाला है। माता ने सर्वानंद से कहा, बेटा परमात्मा आए हैं, जाओ चरणों में गिरकर क्षमा मांग लो तथा उपदेश लेकर अपना जीवन सफल करो। सर्वानंद जी माता के चरणों में गिरकर रोने लगे तथा कहा, माता ये तो स्वयं परमात्मा रूपी ही है और मैंने इन्हीं को चैलेंज कर दिया। आप मेरे साथ चलो, मैं शर्मिंदा हूं। सर्वानंद जी की माता अपने पुत्र को कबीर साहब के पास ले गई तथा सर्वानंद जी को कबीर साहब ने उपदेश दिया और उन्होंने उपदेश लिया। तब वे अज्ञानी प्राणी जो महर्षि कहलाया, पूर्ण परमात्मा के चरणों में आकर ही मोक्ष को प्राप्त हुआ। पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब ने कहा, सर्वानंद तूने अक्षर ज्ञान के आधार पर भी शास्त्रों को नहीं समझा, क्योंकि मेरी शरण में आए बिना ब्रह्म काल किसी की भी बुद्धि को पूर्ण विकसित नहीं होने देता। अब इन पवित्र वेदों, पवित्र गीता जी तथा पवित्र पुराणों को दोबारा पढ़। अब तू ब्रह्म बन गया है। ब्रह्म सोई ब्रह्म पहचाने, विद्वान तो वही है जो भगवान को पहचान लेता है और फिर अपना कल्याण कर लेता है। और इस प्रकार संत, गुरु, रहबर, परमात्मा रूपी कबीर साहब, उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, लेकिन वो अड़े नहीं, क्योंकि जो सत्य था वो सामने आना ही था। जो वो लिख रहा था महर्षि सर्वानंद, वो हुआ ही नहीं था। वो पहले ही हार चुका था, लेकिन वो अपनी जीत पर अड़ा था। ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो हार कर भी खुद को कहते हैं हम जीत गए, वो दरअसल हार जाते हैं। और संत, फकीर, सतगुरु कबीर जैसे परमात्मा रूपी उस ब्रह्म को जानने वाले लोग कभी लड़ते नहीं, बहसते नहीं। उन्हें पता है कि हम जीते हैं। जो जीत गया है, अगर वो किसी को बोल भी दे हम हार गए, तो फिर भी वो जीत जाता है, क्योंकि ना अहंकार है ना मैं। और जहां मैं नहीं होता वहां तू होता है, जहां तू होता है वही सत्य परमेश्वर होता है। साधु, संत, फकीर, गुरु, रहबरों की सदा ही जय जयकार। श्री कबीर साहब की जय।